नको हविः प्रजननं मे अस्तु दशभीरको सर्वगणस्ताय आत्मसानि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्याभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधात्ता कर्पूर निराजनं समर्पयामि गरुडस्वहायार्तिक्यं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासपीठाय नमो नमः। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम यज्ञेन यज्ञमाया जान्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचान्द जतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि व्यासपीठाय नमो नमः। प्रेम से बोले यज्ञ नारायण भगवान के, श्री सीताराम जी महाराज के, आनंद बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के, श्री श्री 108 श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज के। जय जय श्री सीताराम। अब आप सभी भक्तगण शांति पूर्वक पंडाल में बैठ करके श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए अध्यक्ष अयोध्या संत समिति संकादिक आश्रम पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज के श्रीमुख से आप सभी भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करें। जय श्री राम। हेलो
हाँ सब एक बार सब कुछ जो कुछ चढ़ाना है चढ़ा के आराम से बैठ बैठ। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन्मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यम् कीर्त्यार्तिहं पुण्यतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। राम कथा के रसिक बर भगत राजमति धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्नयने। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। हरिओम सियावर रामचंद्र। जेकरा भी सामान चढ़ावा में लिए रुपया पैसा कपड़ा लाता अभी चढ़ा दे काहे कि महाराज जी के कथा जब शुरू हुई विवाह के गीत शुरू हुई तो लोग मनावे लगे तो महाराज जी प्रोग्राम तो नहीं अच्छा ना लगे ऐसे पहुंचावे के बाद से पहुंचा था। हेलो पहुंचा थे नबी सीताराम जय सीताराम। जुआ वर्ग के भी जरा हमने के पुरुष वर्ग में जरा चढ़ावे के बाद अभी चढ़ा दे। राम मंगल भवन मंगल हारी राम हो राम बहुत
जन समान राम हो राम 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 कथा सती जन समान राम संत चकोर करहि जेहि पाना राम हो राम राम संत राम हो राम राम कही राम होई हहि राम चरण अनुराग राम हो राम 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 कलिमल रहित सुमंगल भागी राम हो राम राम कलिमल राम जी यही कथहि सखेह समेता राम हो राम 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 होई हहि राम चरण अनुराग राम हो राम कलिमल रहित सुमंगल भागी राम हो राम राम कलिमल रहित सुमंगल सियावर रामचंद्र भगवान की श्री अवधाम की सरजू महारानी की रामलला भगवान की श्री राम जन्मभूमि की जनकपुर धाम की श्री जनक जी महाराज की सीता महारानी की नगर बस्ती की अध्यात्मगर की श्री विष्णु महायज्ञ की यज्ञ भगवान की यज्ञ में दान देने वालों की उनके माता पिता की उनके गुरु गोविंद की उनके समस्त परिवार की सब संतों की सब भक्तों की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। परम श्रद्धेय मानस प्रेमियों, श्रद्धामयी देवियों, हेलो, जो पीछे छूट गई लोग है, अगर हो के तो पहुंचा दे वो भी है। मंचस्थ सब ग्राम के क्षेत्र के संभ्रांत सज्जन समुदाय, अब हम लोग भगवान की परम पावनी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आप अत्यंत उत्कंठित आह्लादित हैं। मेरे अंदर भी आपको देख करके प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। समय को देखते हुए कार्यक्रम रखा जाएगा। आइए विशेष प्रकरण पर ही ध्यान दें, भूमिका ज्यादा न रखें। रामायण में गोस्वामी जी ने प्रसंग वर्णन किया।
लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करे। मनवा करेला हमर मनवा करेला हमर मनवा राजा जनक जी था नुसप्रण कैलन। राजा जनक जी राजा जनक जी था नुसप्रण कैलन। कौन वीर तोड़े अकेला देखे के हमर मनवा करे। कौन वीर तोड़े अकेला देखे मनवा करेला हमर मनवा करेला हमर मनवा। लागल बाऊ लागल मिर्जापुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल मिर्जापुर में मेला देखे के हमर। चल सखी देखिया में जिया हुलू सात बाव। चल सखी देखिया में जिया हुलू सात बाव। चल सखी देखिया जिया हुलू सात बाव। चल सखी देखिया में जिया हुलू सात बाव। कौड़ी नल्ला के अधेला देखे के हमर मनवा करे। कौड़ी न लागे अधेला देखे के हमर। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर। एक दूसरी सखी कही, ये सखी मुझे एक जानकारी मिली है। बक्सर नगरिया से साधु एक बक्सर नगरिया से साधु बाबा आए। बक्सर नगरिया से अवधा नगरिया से बाबा एक आए। अवधा नगरिया से संगवा में लौले तू चेला देखे के हमर मनवा करे। संगवा में लौले तू चेला देखे के हमर। लागल बा मिथिला में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा दूसरी सखी बोली, मुझे इससे भी अधिक जानकारी है। वो दोनों चेला कैसे हैं? एक सांवर एक गोर सलोना। एक सांवर एक गोर सलोना। एक सांवर एक गोर सलोना। एक सांवर एक
देखी देखी जिया ललचेला देखे के हमर मनवा करे देखी देखी जिया ललचेला देखे के हमर लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर श्री जनक जी महाराज के पुरोहित का नाम सतानंद जी था। जनक जी महाराज ने सतानंद जी के चरणों में प्रार्थना किया, हे गुरुदेव आप जाकर के महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना करके चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के दोनों पुत्रों के साथ संपूर्ण महात्माओं को लेकर के आई। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए। भगवान राम ने सतानंद जी को देखा तो उनके चरणों में वंदना किया और गुरुदेव के पास जाके बैठे। गुरुदेव ने कहा, हे राम, श्री जनक जी महाराज के यहाँ से बुलौआ आ गया है, चलो धनुष जग हम लोग देखें। धनुष देख जग में ईश काहीं दे बड़ा। हे राम, पता नहीं आज परमात्मा किसको ये बड़ाई देंगे, किसके हाथ से धनुष टूटेगा। लखनलाल जी सुन करके मुस्कुरा पड़े, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कहते हो? लखन कहा जस भाजन। लखनलाल जी ने कहा, संस्कृत भाषा में भाजन माने पात्र होता। इस पवित्र जस का भाजन वही बनेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। नाथ कृपा जस भाजन, नाथ कृपा तब जा पर होई, हर के सब मुनि सुनी पर दीन आशीष सब ही सुखमा। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनु कमकशाला, रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासी। गांव में सूचना मिल गई, रंग भूमि में माने यज्ञशाला में दोनों भाई आ गए। महाराज, इतनी भीड़ हुई रामलला को देखने के लिए, कहते नहीं बनता है। और जिसकी जैसी रुचि रही सो देखने लगा। राजसभा में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, बड़े बड़े वीर देखहि भूप मारन। देखहि भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरई शरीरा। रंगभूमि में बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा कि हम तो वीर हैं, ये तो साक्षात वीर रस हैं। राक्षसों ने तो अपनी मृत्यु के रूप में देखा। रहे असुर छल सोनि पवे, इन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासी न देखे दो। कभी अपनी कलम की शक्ति लगा रहे हैं। जनकपुर के जो नर नारी हैं, वो दोनों भाई को कैसे देख रहे हैं? नरभूषण लोचन नरभूषण लोचन। क्या जनकपुर वालों का भाव है? जनकपुर की स्त्रियां पुरुष लगता है कि राम जी नहीं है, नरों के आभूषण हैं। और
आंख के पलक बाधा बन रही है ना, तो ऐसे ऐसे जबरदस्ती लोग खोले रहते हैं कि इतना देर बाधा ना हो जाए राम जी की। नरभूषण लोचन सुखदा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लाग। जनक जी के जो ज्ञाति हैं, उनके गोतिया पटीदार हैं, उनको तो लग रहा है कि खास कोई अपने रिश्तेदार ही है। जनक जी को कैसे लगे? सहित विदेह विलोकहि सिया, सहित विदेह विलोकहि, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीतन जात बखाना। शिशु माने बालक के समान प्रेम वर्णन करते नहीं पड़ता है। सुनैना जी ने तो देखा कि लगता है कि मेरा ही बालक हो। जनक जी को लग रहा है कि हमारी सीता जो है ना, उसी तरह से भी पुत्र है। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीतन जात बखानी। और जेहि स्नेह विलोकहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, जेहि स्नेह विलोक। श्री सीता जी जिस प्रेम से राम जी को देख रही हैं, वो कहने लायक नहीं है। क्या मर्यादा है? विश्व में ऐसा कब हो सकता है? सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। बोले क्यों? आप कवि हो, सीता जी प्रमुख इसमें की नायिका हैं, और वो राम जी को कैसे देखिए, आप क्यों नहीं वर्णन कर रहे हो? तो तुलसी बाबा ने कहा कि माता जी के हृदय में हम घुसेंगे क्या? वहां हमारा प्रवेश नहीं है। उरय अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। सीता जी अपने भाभी दुल्हे को देख के हृदय में अनुभव कर रही है ना, तो बेटा को अधिकार वहां तक है जहां तक मां का वात्सल्य है, लेकिन मां हमारे पिताजी को कैसे देखती है, ये बेटा को कहने का अधिकार नहीं होता। उरय अनुभवति न कहि सकसो, उरय अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। तो किस प्रकार से कोई भी कवि कह सकता है? अब तुलसी बाबा से पूछा गया एक बात, कौन सी बात? जो सबसे कठिन बात, जो विश्व के कोई भी कवि इसको निगदित नहीं कर सकता है। मैं साहित्य भी पढ़ा हूं थोड़ा बहुत। स्त्रियां जो है वो कैसे देखती है, सबसे नाजुक प्रसंग, इसको फिसलन कहा जाता है। बड़े बड़े गवैया को तो अब नामे छोड़ दीजिए, और जो गाना बजाना हो रहा है, बाणी फिसलती है, लेकिन कवि के कलम नहीं फिसल रहा है। क्या कवि का? नारी बिलोकहि हरसियो, निज निज रुचि अनुरूप। अरे वाह रे बाबा तुलसीदास, निज निज रुचि। जो नवजुतियां हैं भाई के समान देख रही, जो बुढ़िया माई है बेटा के समान देख रही।